अभी एक इक्रियार की और ओईसीडी की रिपोर्ट जो आती है भारत में, वो ये कहती है कि पिछले 20 सालों में यानी 2000 और 2017 के बीच में, टू बी वेरी शार्प एंड एग्जैक्ट, उसमें किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रेस्ड प्राइसेस, या जो प्राइसेस डिनाई किए गए उनको। कहने का मतलब यह है कि अगर पिछले 40 साल से किसान गुजारा कर रहा है उसी इनकम में जो उसको 40 साल पहले मिलती थी, आप ये क्राइसिस को समझने के लिए शायद थोड़ा सा हमें एक हेल्प मिलती है कि अगर 40 साल आप और हमारी इनकम स्टैटिक रहती या फ्रोज़न रहती, तो आज हम कब की हम शायद आत्महत्या कर चुके होते या उस व्यवसाय से निकल कर कहीं और चले गए होते। डेलिबरेटली हमने एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करने की बात कही है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे तभी वायबल हो पाएंगे जब हम खेती को ख़त्म करेंगे। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और तभी हमारे देश के या दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लोगों को खेती से निकाल कर शहर में लाया जाए, क्योंकि शहर में दिहाड़ी मजदूर की ज़रूरत है, यानी चीप लेबर की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो चीप लेबर के ऊपर टिके हुए हैं, और यही एक कारण है कि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है, क्योंकि इनकम से हम वंचित रख रहे हैं किसानों को, तो क्राइसिस जो है बढ़ता जा रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, अगर आज खेती संकट में है और जिस गंभीर दौर से खेती गुजर रही है, ये कोई कारण नहीं है कि खेती में इनकम नहीं है या खेती में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है या खेती जो है प्रोडक्टिव नहीं है। ये सब बातें जो है नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी। देखना ये पड़ेगा कि एक ही कॉमन फैक्टर जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि डेलिबरेटली सब सरकारों ने इनकम जो किसानों की है या किसानों को जो कहते हैं उसकी इनकम मिलनी चाहिए, उससे डिप्राइव किया, और यही एक कारण है कि किसान जो हैं वो दुनिया भर में आज संकट में हैं। 60 साल के अंदर जो रियल इनकम है अमेरिका में किसानों की, वो नीचे चली गई है। ये उनके जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि साहब जो इनकम है वो रेगुलर डिक्लाइन पे रही है। 2018 में जो उनकी मीडियन जो एवरेज इनकम थी अमेरिका में, वो नेगेटिव में गई है, और ये 2018 पहली बार नहीं था ये साल जिसमें नेगेटिव में गई है। उससे पिछले 6 साल से किसानों की जो एवरेज औसतन, जो जिसको हम औसतन आय कहेंगे, वो नेगेटिव में जा रही है। अब ये अमेरिका का हाल है, जहाँ से हम सारा खेती का जो मॉडल है, पद्धति है, जो हम अडॉप्ट करते आ रहे हैं भारत में। भारत में भी खेती उसी संकट से गुजर रही है जहाँ जो अमेरिका से गुजरी है। स्केल डिफरेंट होगा लेकिन क्राइसिस एक ही है। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एवरेज इनकम जो भारत में किसानों की है 17 राज्यों में, यानी आधे देश में तकरीबन, वो 20,000 रुपये साल की है। या इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज मंथली इनकम देखें किसान परिवार की, तो वो 1700 रुपये से भी कम पड़ती है। और अगर आज आपने भारत में एक गाय पालनी हो, तो आप 1700 रुपये में गाय नहीं पाल सकते। अनटैड की एक स्टडी आई थी जिसने बताया था कि 1985 से लेकर 2005 के बीच में इंटरनेशनली जो आउटपुट प्राइस है, या जिसको हम फार्म गेट प्राइस कहते हैं, वो स्टैटिक रहा है या फ्रोज़न रहा है। और अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो किसान को 1985 में जो दाम मिलता था या 2005 में दाम मिलता था, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। यानी 20 साल उसकी जो कीमतें हैं वो फ्रोज़न रही, एक ही दायरे पे रही। ये खेती का संकट इनकम के परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक माहौल बनाया गया है कि जैसे प्रोडक्शन की जो अचीवमेंट है वो नहीं अचीव कर पाए किसान, तो इसीलिए शायद वो खेती में मार खा रहा है। ऐसा भी गलत है बिल्कुल। 98% अश्योर्ड इरिगेशन है पंजाब में। शायद ही कोई खेत होगा जिसमें कि पानी नहीं लगता या पानी उपलब्ध नहीं है। उसके होते हुए प्रोडक्टिविटी जो है वो टॉप करती है दुनिया में। वीट, राइस और मेज़ की प्रोडक्टिविटी जो है दुनिया में टॉप करती है, और उसके बावजूद भी पंजाब आज एक हॉटस्पॉट ऑफ फार्मर सुसाइड्स बन चुका है।
कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स को, नीति निर्धारकों को ये समझना चाहिए कि हमें अपने ही देश के अंदर देखना चाहिए कि क्या कारण है, क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, ना कि प्रॉब्लम यहाँ का है, सोल्यूशन हम अमेरिका में ढूंढते हैं, सोल्यूशन हम यूरोप में ढूंढते हैं। यही एक कारण है कि हम गलत सोल्यूशन लेके अपने किसानों पर थोपते आए हैं इतने सालों से, और किसान आज मरता जा रहा है। ज़ीरो बजट खेती जो है, मुझे लगता है कि